मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हाजिर हैं हम आपके सामने आरबी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक क्लास के लिए और इन द पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन की से भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला पार्ट हमने इसका पढ़ा था, जो एक सिंपल पार्ट था, और ये जो पार्ट है पार्ट 2, इसमें थोड़ा सा हम एडवांस देखेंगे। और ये एडवांस का मतलब ये है कि ये आपके किसी भी कंपटीशन में भी ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 10th लेवल पर भी पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूजेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 2। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 2। ये थोड़ा सा एडवांस है। इसके यूजेस देख लेते हैं, इसके प्रयोग जो होते हैं। तो यहाँ मैंने ये लिख रखे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लिख रखे हैं। तो पहला यूजेस हमारा, पहला यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है जो सदा सत्य होता है। तो जो तो ये एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द सन राइज इन द ईस्ट। तो हमें पता है कि ये एक तथ्य है, एक सत्य है कि सूर्य हमेशा ईस्ट की तरफ से ही निकलता है। तो हम इसमें भर देंगे राइजेस। राइजेस जैसे कल मैंने बताया था, एस या ई एस कब लगाते हैं? जब सिंपल सेंटेंस होता है। तो एस या ई एस हम कब लगाते हैं? जब एस, एस एस, सी एच, ओ, एच, जेड होते हैं तो हम ई एस का यूज करते हैं। ये मैं कल आपको बता चुका हूँ, या पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे इसका ये दूसरा एग्जाम्पल है, द सन। सन नहीं होगा, अर्थ होगा। अर्थ मूव राउंड द सन। तो क्या होगा? मूव्स। मूव्स क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट कहता है सिंगुलर है। सिंगुलर मैंने कल या पिछली वीडियो में आपके बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर मैंने बताए थे ही, सी, इट, वन नेम, एंड प्लूरल सब्जेक्ट बताया मैंने आई, यू, वी, दे एंड नेम्स। तो इसका दूसरा यूज है हैबिचुअल। दूसरा यूज क्या है इसका? हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन। इसका मतलब होता है कोई भी आदतन काम होता है, आदतन, या आपका रेगुलर होता है, कोई नियमित कार्य होता है, नियमित, तब भी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम उसको बनाते हैं कार्य। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पर, जैसे आप देख रहे होंगे एक एग्जाम्पल है ये, कि एग्जाम्पल्स है डॉग बार्क एट नाइट। क्योंकि आपको पता है कि ये डॉग्स की हैबिट होती है कि वो हमेशा मोस्टली नाइट में ही क्या करते हैं? भौंकते हैं। बार्क मीन्स होता है भौंकना। तो डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे? बार्क का बार्क यूज करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और वर्ब जो हमेशा एमबी फर्स्ट प्लूरल में ही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि वर्ब का जो रूप होता है वो हमेशा प्लूरल रूप ही होता है। फर्स्ट जो रूप होता है हमारा प्लूरल रूप होता है। दूसरा एग्जाम्पल है फादर, माई फादर गो फॉर इन द मॉर्निंग, गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। आप देख रहे हैं यहाँ पर उनकी वॉक इन द मॉर्निंग का मतलब होता है उनकी हैबिट है। ये क्या है? हैबिट। हैबिट, इसमें हैबिट है, तो हैबिट के लिए हम क्या लगाएंगे? गोज। क्योंकि आप, मैंने कल बताया था आपको कि ये सिंगुलर है और ओ इसके अंत में आ गया। ओ अगर आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्यूचर प्लान यूजेस, यानी कि फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर प्लान एक्शन का मतलब होता है भविष्य नियोजित कार्य। भविष्य नियोजित कार्य यानी कि कोई भी जो कार्य होता है वो भविष्य में हमेशा निश्चित होता है और ऑफिशियली होता है, औपचारिक रूप से होता है। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल इसके, फादर इन लॉ।
माई फादर इन लॉ रिटायर नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगला उनका जो समय है वो निश्चित है, तो इसका हम करेंगे रिटायर्स। रिटायर्स का मीन्स होता है सेवानिवृत्त होना। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है सीएम विजिट कोटा, कोटा नेक्स्ट मंथ। मान लो ये आता है कि अगले महीने वो यहाँ पर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये ऑफिशियली होता है, तो हम लिखेंगे इसमें विजिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और बहुत ही आपके क्रूशल है ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से। विद, अगला पॉइंट है अपना 4th नंबर, विद साइंटिफिक मैथमेटिकल स्पिरिचुअल थ्योरीज। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, मैथमेटिकल का मतलब गणितीय, और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक जो थ्योरीज होती हैं या सिद्धांत होते हैं, तथ्य होते हैं, वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? एक साइंटिफिक रीजन है। आप देख रहे हैं ये वाला साइंटिफिक रीजन है, तो हम क्या करेंगे? बॉयल्स, बॉयल्स लगाएंगे, SIES लगाएंगे इसमें हम, बॉयल्स। दूसरा है एग्जाम्पल अपना, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका ट्राइंगल 3 साइड्स। तो हम देख रहे हैं ये एक मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल एग्जाम्पल है। तो ट्राइंगल हैज, क्योंकि सिंगुलर हमेशा हैज होता है और वर्ब केस में होती है, प्लूरल रूप में होती है। तीसरा एग्जाम्पल है अपना गॉड इज एवरीवेयर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वी के जो फॉर्म होते हैं, वी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज और वर, बीन। तो ये इसके रूप होते हैं। तो हमें ये देखना है, क्योंकि प्रेजेंट में हमें यूज करना है, तो हम किस में क्या ले लेंगे? इज क्यों ले लेंगे? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आता है 5th पॉइंट जो है वो है विद प्रूवर्स। प्रूवर्स मीन्स होती हैं कहावतें। क्या होती हैं? कहावतें। इसका मतलब होता है कहावतें। जब भी कोई कहावत आती है तो कहावत में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं हम। और तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा ये पॉइंट है हिस्टोरिकल प्रेजेंट। हिस्टोरिक प्रेजेंट वो होता है कि हम पास्ट को हम प्रेजेंट में बहुत इफेक्टिवली जब हम इसको बताते हैं, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे अवर डीड्स, यानी हमारे कार्य, मेक अवर डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मेक का मेक आ जाएगा यहाँ पर, मेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये एग्जांपल्स मैंने निकाले हैं, तो इनको आप ध्यान से नोट कर लें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। दूसरा है अकबर आस्क बीरबल कंफ्यूज्ड क्वेश्चंस। तो हमने देखा है कि पास्ट में जब अकबर जो थे, बीरबल उनके इंटेलिजेंट एक नवरत्नों में थे, तो वो उनसे प्रश्न पूछते थे, तो वो भी कंफ्यूज पूछते थे। तो इसलिए हम इसको इफेक्टिवली बताने के लिए आस्क्स प्रेजेंट में। फिर आती है हमारी जो अगली हेडिंग है वो 6वीं, इन न्यूज़पेपर्स हेडलाइन। इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो इसमें हम देखें अखबार की सुर्खियां। इसका मतलब होता है अखबार की सुर्खियां। अखबार की सुर्खियों में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं हम। जैसे दे डाई इन एक्सीडेंट्स। जैसे कोई दुर्घटना में वो क्या है कि उनके साथ में दुर्घटना हो गई, तो वो एक पास्ट की बात थी या पिछले दिन की बात थी। हमें वैसे भी पता है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो न्यूज हमारे पास आती है पिछले दिन की आती है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें? डाई। अगला पॉइंट हमारा 7, इन रनिंग कॉमेंट्रीज। इन रनिंग कॉमेंट्रीज का मतलब होता है आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल सुनाना। जब भी हम किसी की कमेंट्री करते हैं, चाहे वो क्रिकेट की हो, हॉकी की हो, या कोई भी हम आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, तो हमेशा प्रेजेंट्स में सुनाते हैं हम। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने, चहल बॉल टू रोहित। तो बॉल्स टू रोहित एंड रोहित हिट्स अ U6। यूज का मतलब होता है बड़ा।
अगला पॉइंट है जो हमारा बहुत ही एक अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत सारा पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि कुछ वर्ब्स होती हैं, चाहे वो परसेप्शन वर्ब हो, कॉग्निशन वर्ब हो, या फिर हमारी इमोशनल वर्ब हो। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें हम क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अगर इनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर देते हैं तो उनका सेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन हम मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन वर्ब का यूज करते हैं, जैसे सी, टेस्ट, लव, लाइक, वांट, फील, कंटेंट, रिमेम्बर, थिंक। ये जो वर्ब्स हैं ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू डू, तो हम इसमें यूज क्या करेंगे, वॉन्ट। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, आई एम वॉन्टिंग, आई एम वॉन्टिंग यू, तो ये थोड़ा सा गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सेंस थोड़ा अलग होता है और ये बिल्कुल हमारा अलग हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे ये सी का एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से हम इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन वर्ब्स को मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करें और तभी हमारे लिए ठीक है। तो ये थे आपके बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल रेगुलर एक्शन, आयतन या नियमित कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं हम। फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, जो भविष्य में नियोजित फिक्स कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और फिर साइंटिफिक, मैथमेटिकल, स्पिरिचुअल जो थ्योरीज होती हैं उनमें भी हम इसी का यूज करते हैं। फिर प्रूवर्स, कहावतें होती हैं, या जो हिस्टोरिकल प्रसिद्ध या फेमस हिस्टोरिकल जो बातें होती हैं उनको प्रेजेंट में लाने के लिए इफेक्टिवली हम उसको दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट 6वां पॉइंट है आपका न्यूज़पेपर की हेडलाइंस एंड रनिंग कमेंट्रीज। फिर है कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स, ऐसे इस तरीके से ये वर्ब्स हैं और इनको हम देख लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आप टच करें, जिससे कि और बेल आइकन का जो आइकन है उस पर टच करें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नेक्स्ट मैटर हम अपने अगली वीडियो में जारी करेंगे। धन्यवाद।